नमस्कार साथियों, आज मैं बात करने वाला हूँ आपसे फ्यूचर टेंस के बारे में। तो फ्यूचर टेंस की एडवर्ब भरना सीखेंगे हम। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, जो फ्यूचर टेंस होता है उसकी पहचान मैंने आपको बताई होगी आते हैं हिंदी में। अब यहाँ पर बात आती है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरने की। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो वर्ब की हमें सही फॉर्म भरनी है। और सही फॉर्म भरने के लिए मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम सेंटेंस पहचानेंगे, सेंटेंस के बाद एडवर्ब पहचानेंगे, उसके बाद उसका टेंस पहचान में आ जाएगा। उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट देखेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के आधार पर हम वर्ब भरते हैं। साथियों, जो फ्यूचर टेंस होता है इसमें मेनली दो शब्द होते हैं। एक होता है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर विल और दूसरा होता है शैल। एक होता है विल और दूसरा क्या होता है? शैल। तो ध्यान रखने की बात यह है, शैल का प्रयोग आई और वी के साथ होता है। शैल का प्रयोग कहाँ होता है? आई और वी के साथ। आई और वी होगी तब ही हम शैल लगाते हैं। अब शुरू करता हूं मैं इसकी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरना। देखिए, सबसे पहले बात करें हम फ्यूचर के इंडेफिनिट की। तो फ्यूचर इंडेफिनिट की कुछ एडवर्ब्स हैं जो होती है टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, फॉलोइंग डे, फॉलोइंग वीक, फॉलोइंग मंथ, या कोई आने वाले साल की बात हो इन 2025, इन 2050। हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी विल या शैल। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल या शैल। और मेन वर्ब की फ्यूचर के इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म आती है। मैंने अभी आपको बताया कि शैल का प्रयोग सब्जेक्ट अगर आई और वी है तो ही करते हैं, अदरवाइज हर जगह विल का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल देखिए, द सीएम विजिट भरतपुर टुमारो। अब इसमें आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बननी है। टुमारो शब्द आ गया, या टुमारो के साथ मॉर्निंग, इवनिंग कुछ भी आ सकता है ना। तो टुमारो का मतलब है आने वाला कल। अब आने वाले कल की जब बात कर रहा है तो वाक्य में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आएंगी फ्यूचर के इंडेफिनिट की। फ्यूचर के इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब सीएम के साथ लगाएंगे विल। क्या लगाएंगे? विल। और विजिट की आएगी फर्स्ट फॉर्म, विजिट। नेक्स्ट एग्जांपल, गीता कोको फूड फॉर द गेस्ट्स, फॉर द गेस्ट द नेक्स्ट डे। इन या नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे। अब आप एडवर्ब देखें तो नेक्स्ट डे फ्यूचर के इंडेफिनिट की है। हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे फ्यूचर के इंडेफिनिट की। फ्यूचर के इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है गीता के साथ लगाएंगे विल, और कुक की फॉर्म होती है कुक। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए साथियों, आई रीच जयपुर नेक्स्ट मॉर्निंग या फॉलोइंग मॉर्निंग। एडवर्ब आ गई नेक्स्ट प्लस मोर टाइम। तो नेक्स्ट फ्यूचर का इंडेफिनिट होता है, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं शैल। क्या लगाते हैं? शैल। और वर्ब आ गई आपकी रीच। ये हो गया साथियों फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस। इसके बाद एक एग्जांपल आपको मैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव का करवा देता हूं।
दे क्वालिफाई द एग्जाम इन क्वेश्चन मार्क। क्या वो 2030 में एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे? दे जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है और हेल्पिंग वर्ब हमें 2030 के अकॉर्डिंग विल या सेल लगाना है, तो दे के साथ में हमेशा विल लगाते हैं। विल दे और क्वालिफाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ज्यों का त्यों लिखते हैं, अर्थात फ्यूचर के इंडेफिनिट में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। नेक्स्ट टेंस फ्यूचर का कंटिन्यूअस। फ्यूचर के कंटिन्यूअस की अगर हम बात करें तो कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी और शैल बी। हेल्पिंग वर्ब है साथियों विल बी और शैल बी। एडवर्ब है एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस मोमेंट टुमारो, या एट दिस टाइम नेक्स्ट डे, एट दिस टाइम फॉलोइंग डे। जो भी शब्द आए उसके हिसाब से हमें वर्ब लगानी है। लेकिन एट दिस टाइम इस समय कल, तो इस समय कल जो कोई काम चल रहा होगा उसके बारे में बात करता है। आए खाली जगह नॉट रीड एनी बुक एट दिस टाइम टुमारो। आपको इसमें वर्ब भरनी है एट दिस टाइम। टुमारो की वजह से हम भरेंगे फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर के कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी और शैल बी। क्या होती है? विल बी और शैल बी। ध्यान रखिए साथियों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब भी हेल्पिंग वर्ब दो शब्दों की हो, एक है विल और दूसरा शब्द क्या है इसमें बी, जब दो शब्दों की हेल्पिंग वर्ब होती है तो नॉट उन दोनों के बीच में आती है। तो हम लगाएंगे आई के साथ क्या लगाते हैं? सेल। क्या लगाते हैं? सेल। भरेंगे हम इसमें सेल नॉट, सेल नॉट, और रीड की फर्स्ट फॉर्म क्या हो गई? रीड। सेल नॉट रीड। नेक्स्ट देखिए खाली जगह सीता नॉट प्रिपेयर फूड एट दिस मोमेंट नेक्स्ट संडे। अब वाक्य प्रश्नवाचक है और एट दिस टाइम प्लस नेक्स्ट आ गया, इसका मतलब फ्यूचर का कंटिन्यूअस। फ्यूचर के कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी और शैल बी। वाक्य आप देखें तो नेगेटिव भी है और प्रश्नवाचक भी है। मैंने कहा है आपसे कि हेल्पिंग वर्ब एक से अधिक अगर शब्द की हो तो पहले शब्द को प्रश्न बनाने के लिए काम में लेते हैं। पहला शब्द सीता के लिए आएगा विल, और उसके बाद जैसे यहाँ पर आया था ना नॉट के बाद बी, यहाँ छूट गया था सॉरी, आई शैल नॉट बी रीड। अब कंटिन्यूअस टेंस था तो यहाँ रीडिंग आएगा। सॉरी फॉर माई मिस्टेक, इट्स माई बैड। आई शैल नॉट बी रीडिंग, क्यों कंटिन्यूअस में क्या आता है? रीडिंग आता है, फोर्थ फॉर्म आती है। यहाँ पर विल, उसके बाद आएगा नॉट, उसके बाद बी,
प्रिपेयर की फोर्थ फॉर्म प्रिपेयरिंग, प्रिपेयर की फोर्थ फॉर्म क्या आएगी? प्रिपेयरिंग। ठीक है ना साथियों, ये हो गया फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं फ्यूचर का परफेक्ट। देखिए अगला टेंस जो है वो है फ्यूचर का परफेक्ट। फ्यूचर के परफेक्ट में खास बात ये है कि किसी भी काम की डेडलाइन तय की जाती है कि मैं भैया तब तक ये काम कर दूंगा। जब किसी कार्य की डेडलाइन तय कर दी जाए कि मैं इस समय तक ये काम कर दूंगा, ऐसी कंडीशन में हम बाई प्लस टाइम एडवर्ब के तौर पर पाएंगे और उसी के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब होती है फ्यूचर परफेक्ट की विल हैव और शैल हैव, विल हैव और शैल हैव। एग्जाम्पल देखिए, आई विल, खाली छोड़ देता हूं इसको मैं, रीच आगरा बाय संडे या नेक्स्ट संडे, कुछ भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं रविवार तक, बाई है हो गया है ना, ये हो गया बाई, बाई के साथ टाइम आ गया, तो बाई के साथ टाइम जब आता है तो वो आने वाले समय के बारे में बात करता है। आप टेलर के पास गए, उससे आपने कहा कि मेरे ये कपड़े कब तक सिल दोगे, तो उसने कह दिया सोमवार तक या अगले सप्ताह तक। तो जो डेडलाइन दी जाती है ना काम की, वो फ्यूचर कंटिन्यूअस में दी जाती है। ठीक है ना, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट में दी जाती है। अब फ्यूचर परफेक्ट में दी जाती है तो आई के साथ आपको पता है शैल का प्रयोग होता है और शैल हैव आएगा फ्यूचर के परफेक्ट में। आई शैल हैव रीच की थर्ड फॉर्म होती है रीच्ड, रीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रीच्ड। नेक्स्ट, यो ग्रैंडमा in the same city by next week। ये वाला वाक्य है। अब इसमें आपको अगर टेंस भरना हो तो साथियों बाई प्लस टाइम की वजह से हेल्पिंग वर्ब ग्रैंडमा के साथ आएगी विल हैव या शैल हैव, विल हैव या शैल हैव। तो ग्रैंडमा के साथ विल आएगा तो हम लगा देंगे विल हैव, और मीट की थर्ड फॉर्म होती है मेट, MET। हो गया अपना आंसर। अगर मान लो इसमें आपको नेगेटिव बनाना होता और आपका वर्ब कोष्ठक में होती नॉट मीट, तो कैसे भरते? नियम वही है, सेम है। अगर एक से अधिक शब्द की हेल्पिंग वर्ब है तो प्रश्न बनाने के लिए पहले शब्द को इस्तेमाल करते हैं। विल यो ग्रैंड मदर हैव से पहले क्या लगा देते? नॉट हैव मेट इन द सेम सिटी बाय नेक्स्ट वीक। ठीक है ना साथियों। अगर मैं इसको लिखूं पॉजिटिव सेंटेंस में, ये तो था इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव की बजाय इसको नेगेटिव सेंटेंस में लिखें असर्टिव फॉर्म में। तो देखिए दूसरा एग्जांपल देता हूं। अंजलि नॉट सी माय शर्ट बाय मंडे। इस वाक्य में आप अगर आप भरेंगे तो नेगेटिव है, साथ ही
फ्यूचर का परफेक्ट है इसलिए बाई प्लस टाइम आ रहा है। अंजलि के साथ आएगा विल, नॉट, हैव। विल मूल शब्द था, इसके साथ नॉट हैव नेगेटिव की वजह से आ गया। और शिव की थर्ड फॉर्म होती है SEWED, शुड। इसके बाद अगला टेंस आता है साथियों परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए 3 परफेक्ट कंटिन्यूअस होते हैं, उन तीनों को मैं तुलनात्मक रूप से आपके लिए कराने वाला हूं। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को पूरा देखें। आप जिस प्रकार से मुझे सपोर्ट करते हो उसके लिए दिल से शुक्रिया। बात करता हूं मैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। ये साथियों 3 फॉर्म में पाए जाते हैं। एक होता है प्रेजेंट, 3 परफेक्ट कंटिन्यूअस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए, अगर हम हिंदी के पहचान के आधार पर करें तो इसमें आता है टाइम प्लस से रहा। आपको मैंने इसकी पहचान बता दी है कि टाइम आएगा उसके बाद से शब्द आएगा। प्रेजेंट में है आता है, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज या हैव प्लस बीन। पास्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन। और फ्यूचर के परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव बीन और शैल हैव बीन। और इसमें मेन वर्ब की हमेशा 4th फॉर्म आती है। ये है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों का। अब साथियों इनकी सबकी एडवर्ब लगभग सेम है। इसमें आता है सिंस या फॉर के बाद में टाइम। इसमें भी आता है सिंस या फॉर के बाद टाइम, लेकिन ये टाइम पास्ट का आएगा। और फ्यूचर के परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आता है सिंस या फॉर प्लस फ्यूचर टाइम। देखो पास्ट टाइम के रूप में सिंस फॉर के बाद में यस्टर, प्रीवियस या लास्ट शब्द आते हैं। यस्टर, प्रीवियस या फिर लास्ट आएगा। फ्यूचर में टुमारो, टुमारो, नेक्स्ट या फिर फॉलोइंग के बाद कोई टाइम आएगा। अब आप एग्जाम्पल्स देखिए और तीनों का डिफरेंस समझिए। ध्यान देने की बात यह है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में टाइम के बाद से रहा आता है, मेन वर्ब की 4th फॉर्म आती है। प्रेजेंट के में हैज, हैव और बीन आता है। पास्ट के की हेल्पिंग वर्ब हैड बीन होती है। फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन और शैल हैव बीन होती है। तीनों में सिंस फॉर आता है, लेकिन तीनों के सिंस फॉर में अलग अलग टाइम को शो करने वाले शब्द आते हैं। देखिए तीनों के एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई प्रिपेयर फॉर RAS सिंस 2010। अब आप कहें कि ये तो भाई 2010 पास्ट की बात है। वो कह रहा है कि मैं 2010 से तैयारी कर रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई प्रिपेयर फॉर RAS फॉर 10 years या सिंस
लास्ट संडे या लास्ट ईयर, कुछ भी आ सकता है ना, फॉर 2 ईयर्स, इस प्रकार से। इसका एग्जाम्पल देखिए, आई प्रिपेयर फॉर RAS सिंस नेक्स्ट ईयर। तीनों में डिफरेंस समझ लीजिए। यहाँ पर काम कंटिन्यूस चल रहा है और यहाँ पर काम कंटिन्यूस चल रहा था, क्योंकि लास्ट शब्द आ गया, पास्ट की बात कर रहा है वो। और यहाँ पर आगे काम लगातार चलेगा, नेक्स्ट वर्ड बता रहा है कि भैया पास्ट की बात है। और यही चीज़ मैंने आपको बताई है कि यस्टर, प्रीवियस या लास्ट आ जाए सिंस 4 के साथ में, तब होता है पास्ट। टुमारो, नेक्स्ट या फॉलोइंग के साथ में आ जाए तो होता है फ्यूचर। और जब कुछ भी नहीं आए, सिंस 4 के साथ सिर्फ टाइम आ जाए, तो होता है प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसा वाक्य वैसी हेल्पिंग वर्ब। आई के साथ हैव आता है, बीन आएगा और प्रिपेयर की 4th फॉर्म लगाएंगे, प्रिपेयरिंग। यहाँ पर पास्ट में आपको पता है भैया कि पास्ट की हेल्पिंग वर्ब हैड होती है, हैड बीन, पास्ट परफेक्ट की। यहाँ पर लगाएंगे हैड बीन प्रिपेयरिंग। फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब, फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव बीन या शैल हैव बीन। आई के साथ आता है शैल, आई के साथ क्या आता है, शैल। हैव बीन और प्रिपेयर की 4th फॉर्म होगी प्रिपेयरिंग। ये हो गया साथियों आपका सिंस 4 प्लस टाइम, है ना। अब सिंस 4 टाइम में जहाँ पास्ट के शब्द आ जाए वो पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस, और फ्यूचर के वर्ड आ जाए वहाँ फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस। और एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। अंकुर for 2 hours। अंकुर teach for last 2 hours। नेक्स्ट, अंकुर teach for following 2 days। अब इन दोनों में, इन ये जो तीनों वाक्य हैं, आप आराम से डिफरेंस कर सकते हो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल ऑफ द 3 सेंटेंसेस। फो और फो, 2 hours, 2 hours, 2 hours। तो डिफरेंस क्या रहा साथियों कि यहाँ पर लास्ट आ रहा है और यहाँ पर फॉलोइंग आ रहा है, और यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है, तो यह है प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन प्लस 4th फॉर्म, टीच की 4th फॉर्म होती है टीचिंग। पास्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन, 4th फॉर्म होती है टीचिंग। और फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव बीन, शैल हैव बीन। अंकुर के साथ लगाएंगे विल हैव बीन,
और टीच की फॉर्म होती है टीचिंग। ये हो गए आपके टेंस। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स बता देता हूं जो आपके टेंस के हिसाब से आते हैं एग्जाम में। देखिए, कुछ काम ऐसे होते हैं जो बताते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ को, अर्थात सार्वभौमिक सत्य, जिन चीज़ों को हम बदल नहीं सकते, जो कि सार्वभौमिक सत्य में आते हैं। जो सार्वभौमिक सत्य है ना, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ, या फिर हम कहें हैबिचुअल एक्शन, जो आदत के अनुसार काम किया जाता है, या फिर प्री फ्यूचर प्लान, प्री फ्यूचर प्लान, या फिर कहें हम एपिग्राम या सूक्ति, एपिग्राम या प्रोवर्ब जो होती हैं ना, लोकोक्ति, मुहावरे, कहावतें, ऐसे जो सेंटेंस आएंगे उनमें किसी भी प्रकार या फिर ऐसा वाक्य हो जिसमें कोई एडवर्ब नहीं हो, एडवर्ब ना हो, ऐसे वाक्य में जिसमें जनरली एडवर्ब नहीं होती है, उसमें हम प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस भरते हैं। जैसे आए खाली जगह स्कूल, वाक्य में कोई एडवर्ब नहीं है, आप इसमें प्रेजेंट का इंडेफिनिट भरेंगे। एडवर्ब दे दिया यस्टरडे, आप सेकंड फॉर्म वेंट भरेंगे, क्योंकि एडवर्ब से टेंस का कंफर्म हो गया कि ये वो है। अदरवाइज हर वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट में मानते हैं, अगर एडवर्ब ही नहीं है तो फिर पता ही कैसे चलेगा। आपने 12 टेंस पढ़े, प्रत्येक टेंस की एडवर्ब है, लेकिन जो काम वर्तमान में करते हैं उसमें एडवर्ब लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ऐसी कंडीशन में हम सीधा बोलते हैं कि मैं स्कूल जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं नाचता हूँ, दौड़ता हूँ। जब वहाँ एडवर्ब नहीं लगाते हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट माना जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल साथियों, यूनिवर्सल ट्रुथ। जैसे आपको पता है कि 2 और 2 4 होते हैं, 2 and 2 मेक 4, मेक 4, 2 और 2 4 होते हैं। ग्रामेटिकल इसमें मेक और मेक्स दोनों को सही माना जाता है, मेक्स या मेक। 2 और 2 4 होते हैं, एंड से 2 जुड़े होते हैं सब्जेक्ट, उसके हिसाब से तो इसमें आएगा मेक, ठीक है ना। नेक्स्ट, जैसे आता है सेंटेंस तारे रात में चमकते हैं, द स्टार्स शाइन एट नाइट। आपसे कहा वर्ब भरिए, तो भैया वर्ब, पहली बात तो कोई एडवर्ब है नहीं, इसमें एडवर्ब भी नहीं है। वैसे एट नाइट को प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही माना जाता है, लेकिन दूसरी तरफ तारे रात में चमकते हैं, ये सार्वभौमिक सत्य बात है, इसलिए इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी शाइन। कुत्ते रात में भौंकते हैं, द डॉग्स या डॉग बार्क एट नाइट। अब रात में भौंकते हैं, बार्क शब्द आ गया, बार्क डॉग सिंगुलर है, कुत्ता रात को भौंकता है, सिंगुलर है, तो इसमें SEIS लगा देंगे वर्ब में, है ना साथियों। मैं बाएं हाथ से लिखता हूं, मैं दाएं हाथ से लिखता हूं, आई राइट विद माई लेफ्ट हैंड, आई राइट विद माई राइट हैंड।
तो ये जो सेंटेंस है ये आदत की बात है। प्री फ्यूचर प्लान जब होता है ना, जनरली आप देखते हैं कि आपने अगर इंग्लिश का अखबार पढ़ा हो तो उसमें जर्नली आते हैं, या हम कहें अखबार की हेडलाइंस, उसमें किसी भी पदाधिकारी के बारे में आता है कि वो कल आएंगे या मंडे को आएंगे, संडे को आएंगे, तो वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है, भले ही एडवर्ब फ्यूचर की है। लेकिन हमें यहाँ पर ये देखना है जर्नली फ्यूचर इंडेफिनिट का अगर वर्ड आए तो आप उसमें विल या शैल लगाएं। द सीएम देखिए, या द पीएम, द पीएम विजिट ताजमहल टुमारो। आपके लिए 4 ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन विल विजिटेड, बी शैल विजिट, शैल विजिट, सी विजिट्स, डी विजिट। अब आपको लगाना है इसमें एड हेल्पिंग वर्ब। तो मैं बता दूं आपको, विल के साथ थर्ड फॉर्म नहीं आती है, ये तो इसलिए गलत हो गया। पीएम के साथ शैल नहीं आएगा, ये इसलिए गलत हो गया। विजिट्स, पीएम सिंगुलर है, विजिट्स आ सकता है, लेकिन चौथे ऑप्शन को देख लें तो विजिट है। पीएम सिंगुलर है तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट भरते हैं, ये प्री फ्यूचर प्लान है भाई, पीएम का प्लान है ना, तो पहले से जो कार्यक्रम निर्धारित होते हैं ना, उनके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रयोग होता है। तो यहाँ विजिट तो आएगा नहीं, क्या आएगा? विजिट्स। क्या भरेंगे साथियों? विजिट्स। इसके अलावा एपिग्राम या सूक्ति की बात करें, सूक्ति जैसे एक सेंटेंस कई बार आता है, ब्यूटी गिव्स अ जॉय फॉर एवर, सुंदरता हमेशा आनंद देती है। ब्यूटी साथियों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। अ जॉय फॉर एवर, फॉर एवर। अब यहां पर कोई भी टेंस दिया हुआ नहीं है आपके लिए, लेकिन है सूक्ति कि भैया सुंदरता हमेशा आनंद देती है, और ये सही बात है। तो इसमें आएगा गिफ्ट्स। इसमें क्या आएगा? गिफ्ट्स। ऐसे ही एक चीज़ और बता दूं मैं आपके लिए, अगर इस प्रकार का सेंटेंस आए आपके लिए, ऑनेस्टी कोष्टक में आ गया वी बेस्ट पॉलिसी, द बेस्ट पॉलिसी। इस वाक्य में कोई एडवर्ब नहीं है। जब कोई एडवर्ब नहीं है तो बी की फॉर्म प्रेजेंट में होती है इज, आर और एम। क्या होती है? इज, आर, एम। पास्ट में होती है वॉज या वर। पास्ट में क्या होती है? वॉज या वर। अब कोई एडवर्ब नहीं है तो इसलिए यहां पर हम लगाएंगे इज। क्या लगाएंगे? इज। ठीक है साथियों, अगर मैं यहां लिख दूं लास्ट टाइम, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति थी पिछले समय में। अब यहां पर अगर मैंने लास्ट टाइम दे दिया तो भैया यहां पर आएगा वॉज। क्या आएगा? वॉज। ये हुआ साथियों आपका चैप्टर समाप्त। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।